हेलो व्यूवर्स, हम बना रहे हैं सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और एमएस एक्सेस के थ्रू। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड को सर्च करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। हमारे पास ये मेन फॉर्म है, यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। इसके ऊपर हम जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके टेक्स्ट चेंज इवेंट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमें जो कोड देना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको बड़ा करके हैं, ये हमारे पास कोड है स्टूडेंट्स BS। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक बाइंडिंग सोर्स मौजूद है जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट्स BS। इस स्टूडेंट्स BS को हम इसकी प्रॉपर्टी है फ़िल्टर करवाएंगे और हम ये जो कोड है हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले कि ये हमारा असल कोड है। यहाँ तक ये लाइन है कि फॉर्मेट जो है, जो आईडी है स्टूडेंट आईडी, वो अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद टेक्स्ट के साथ मिलती है, किसी भी तरह से लाइक होती है, तो उसको फ़िल्टर करवा दो इसी तरह से। और अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में डाला गया नेम मिलता है हमारे रिकॉर्ड में से स्टूडेंट नेम के साथ, उसको फ़िल्टर करवा दो। और इसी तरह से अगर जो एज है वो मिल रही है या फिर क्लास मिल रही है तो उनको फ़िल्टर करवा दीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम एक हाइब्रिड टेक्स्ट जो है सर्च बॉक्स बना रहे हैं, जिसमें आप कोई भी फील्ड, यानी कि कोई भी चीज़ आपके जहन में हो, एज अगर आपके जहन में है, स्टूडेंट नेम है या क्लास है, तो आप इसमें डालेंगे तो वो चीज़ सर्च हो जाएगी। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट आईडी के लिए, नेम और एज और क्लास के लिए 4 अलग अलग सर्च बॉक्सेस भी बना सकते हैं। उसमें फिर आप क्या करेंगे, पहले में आप इतना हिस्सा देंगे, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आप इतना हिस्सा, उसके जो इवेंट होगा इतना हिस्सा देंगे, तीसरे में आप इतना हिस्सा देंगे और चौथे में आप इतना हिस्सा उसको, जो उसकी तरतीब होगी कोडिंग की, उसके मुताबिक आप उसको देंगे। तो आइए हम चलते हैं और इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम एक नाम ऐड करते हैं कामरान 22 एज 10, दूसरा ऐड करते हैं नोमान 25 12, तीसरा ऐड करते हैं 3, नेम है इसका अमजद 20 और 8। अब हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस वक्त हमें ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास डाटा जब ज़्यादा होता जाएगा तो हमें फिर नज़र ना आ सके। तो फिर हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे, अपना सर्च करेंगे कामरान। देखिए मैंने कामरान सर्च किया तो कामरान फ़िल्टर हो गया, नोमान सर्च किया नोमान आ गया है, अमजद सर्च किया तो अमजद आ गया। अगर मैं क्लास लिखूँ 12 तो ये 12 क्लास में जो है वो आ जाएगा। अगर मैं एज वाइज सर्च करूँ 25 लिखूँ तो 25 जिसकी एज है वो आ जाएगी। अगर मैं आईडी लिखूँगा 1 या 2 या 3 तो ये हमारे पास आईडी वाइज सर्च आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग सर्च बॉक्सेस बनाना चाहें तो वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए दिखाता हूँ। देख लीजिए कि आप इस फॉर्म पर आएंगे, हमारे मेन फॉर्म पर, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर जो ये फॉर्म है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्च बाय आईडी, सर्च बाय आईडी। यहाँ पर अगर हम सिर्फ आईडी के ज़रिए सर्च करवाना चाहेंगे, अगला जो फॉर्म होगा वो हम लिख देते हैं सर्च बाय नेम, सर्च बाय नेम। ये ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है। इसको अलाइन करते हैं मिडल में, और इसमें जो हमने कोड लिखना है वो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए होगा। इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हम हमें चाहिए यहाँ तक, यहाँ पर हमें एक ये चीज़ चाहिए, तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 में ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है हमारा, उस पर राइट क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे स्टूडेंट्स BS डॉट फ़िल्टर, और उसके आगे हम अपना ये वाला जो कोड है ये लगाएंगे। इतना
ये कोड, ये नेम के लिए है और ये हमारा स्टूडेंट आईडी के लिए है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। स्टार्ट, ऐड करते हैं कामरान 2210, ऐड करते हैं नोमान 2010, ऐड करते हैं अमजद 238। यहाँ पर आईडी 1 2 3, आप देख रहे हैं कि आईडी वाला सर्च है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कामरान लिखेंगे तो हमारे पास कोई सर्च नहीं आएगी। एज लिखेंगे कोई सर्च नहीं आएगी, क्लास लिखेंगे कोई सर्च नहीं आएगी। यहाँ पर है नेम के ज़रिए से, जैसे कि कामरान, लेकिन ये नहीं हो रहा। इसको देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। यहाँ पर हमारे पास लाइक, हाँ देखिएगा कि हमने यहाँ पर इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 देना है कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ नेम को मैच करो और हमें फ़िल्टर करवाओ। तो अब देखिएगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जब हम नेम फ़िल्टर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कामरान आ गया और नोमान आ गया। इस तरह से अगर आप चाहें आपके जितने भी फील्ड्स हैं उनको अलग अलग उनके सर्च बॉक्सेस बना सकते हैं, या अगर चाहें तो एक ही हाइब्रिड जो सर्च बार है, सर्च बॉक्स, वो आप उसको बना सकते हैं। इस तरह हमारा आज का ये जो हमारी सीरीज़ थी इसको हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक एडिशनल वीडियो इसमें हम बनाएंगे जिसमें हम मज़ीद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारी जो वीडियो है सीरीज़ वो ख़त्म हो रही है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।